BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर अब तैयारियां जोरों शोर पर है। इस बीच बड़हरिया के समाज सेवी डॉक्टर अशरफ अली और उनकी पत्नी राजद नेत्री डॉक्टर साइका नाज ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, जिसमें यह जिक्र किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर वो चुनाव जीतती हैं या फिर वो चुनाव जीतते हैं तो फिर क्या कुछ करेंगे। देखिए, बीते दिन भी हमने एक खबर दिखाया था जिसमें डॉक्टर अशरफ अली ने यह कहा था कि अगर हमारी पत्नी को टिकट मिलता है तो हमारी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। और उनका मैनिफेस्टो क्या है, उस मैनिफेस्टो को भी उन्होंने जारी किया है और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी जानकारी दी है। सुनिए डॉक्टर अशरफ अली और राजद नेत्री डॉक्टर साइका नाज क्या कुछ कह रही हैं। और आने वाले 2025 में भी चुनाव लड़ना है, सीधे लड़ना है, ठीक है। तो हम 2020 से ही जनता के बीच में प्रत्येक दिन मैंने चुनाव के क्या बोलते हैं आपको, वो काउंटिंग रिजल्ट के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या मकसद इसको लेकर जरा बताया जाए। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और आप सभी मीडिया कर्मियों के चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगण और जो भी श्रोतागण हैं सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और आप सभी लोगों का भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा हूं कि 2020 में भी मैं चुनाव लड़ा था और आज आने वाले जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी मुझे चुनाव लड़नी है। और 2020 के चुनाव के बाद के जो काउंटिंग हुई थी, गिनती हुई थी, उस गिनती के रिजल्ट के दूसरे दिन से ही मैं अपने जनता के बीच में प्रत्येक दिन रहा हूं, जनता का सेवा किया हूं और जनता के साथ रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये योजना बनाया कि बहुत से घर, बहुत सी हमारे माताएं बहनें, गार्जियन, अभिभावक और हमारे जो मतदातागण हैं उन लोगों से मैं नहीं मिल पाया हूं और उन लोगों से रूबरू नहीं हो पाया हूं, उन लोगों के साथ नहीं चल सका हूं। तो जितने लोग हमारे इस एक्टिविटी क्रियाकलाप में नहीं मिल सके हैं, जिन लोगों के साथ मैं नहीं साथ चल सका हूं, उन लोगों के साथ जाने के लिए मैंने एक योजना बनाया। उस योजना का नाम दिया हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा। यानी मैं इस यात्रा के तहत अपने पूरे बड़हरिया विधानसभा के हर घर तक, हर चूल्हे तक, हर दरवाजे तक पहुंचूंगा और प्रत्येक माँ, बहन, भाई, बंधु, अभिभावक, गार्जियन और पूरे मतदातागण से मैं रूबरू होकर के उन लोगों को बताऊंगा कि मैं आपका एक बेहतर सेवक हूं और आपके लिए एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपका नेता नहीं बनूंगा, मैं आपका सेवक बनूंगा। आप चाहे विधायक के रूप में चुने या जिस रूप में चुने, लेकिन हमेशा हम आपके साथ, आपके बीच में एक सेवक के रूप में ही रहूँगा। इसी को ख्याल में रखते हुए इसी योजना के तहत मैंने ये इरादा बनाया कि अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक जनता के हर घर तक पहुंचूंगा और ये कार्य उस शुभ दिन से करूंगा जिस शुभ दिन को हमारे देश के, पूरे देश के बीच में, भैया बहन के बीच एक अटूट प्रेम भाव, मोहब्बत और रिश्तों का एक बहुत ही प्यारा पर्व है जिसका नाम रक्षाबंधन है। और उसी प्यारे पर्व के दिन से, अर्थात इस सावन के अंतिम दिन, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो अंतिम दिन एक अंतिम सोमवारी का दिन है। उस अंतिम सोमवारी के दिन ही ये रक्षाबंधन का पर्व है। उसी अंतिम सोमवारी और रक्षाबंधन के पर्व के दिन से मैं अपना यात्रा शुरू करूंगा। और जैसे भैया बहन का बहुत अटूट प्रेम का ये पर्व है, उसी तरह से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, जितने भी हमारे मतदातागण हैं, जो भी हमारे भाई बंधु और अभिभावक हैं, सभी लोगों के बीच एक अटूट प्रेम, एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए, ताकि जैसे भैया बहन का रिश्ता है उस दिन, उस रिश्ते को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से मैं इस अटूट मोहब्बत प्यार के रिश्ते को दर्शाने के लिए उस रक्षाबंधन के दिन से मैं हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत करूंगा। और इसमें अपने पूरे बड़हरिया विधानसभा के जितने हमारे भैया बहन और अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, सभी लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे इस यात्रा में और हमसे जुड़ेंगे, हम भी आपसे जुड़ेंगे और इस
अटूट प्यार को, प्रेम को, जैसे भैया बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने के लिए बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी बांधा करती है, उसी तरह से हम अपने सभी गार्जियन, अभिभावक और मतदाताओं के बीच एक अटूट प्रेम को बनाने के लिए हम अपने मतदाताओं से, अपने अभिभावकों से, गार्जियन भैया बहनों से कुछ सहयोग स्वरूप दान लूँगा, जो दान के रूप में चाहे वो मुझे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज दें, 10-20 रुपया पैसा दें, रुपया दें, और उसके ज़रिए हम अपने अटूट प्रेम को जोड़ेंगे अपने अभिभावकों से, अपने मतदाताओं से, और इस तरह से अपने यात्रा को पूरे बढ़हरिया विधानसभा में हम कंप्लीट करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी चूंकि आप राष्ट्रीय जनता दल में आपकी पत्नी हैं और आप भी कहीं ना कहीं, लेकिन इससे पहले जब आपने चुनाव लड़ा था तो आप निर्दलीय लड़े थे। इस बार क्या होगा? क्या आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो निर्दलीय? देखिए, मैं तो एक बहुत ही अच्छा सरकारी सेवक हूँ, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ और एक चिकित्सक के रूप में सरकार का मुलाजिम हूँ। एक चिकित्सक का कर्म और कर्तव्य होता है, चाहे वो सरकारी कुर्सी पे बैठा हो या अपने प्राइवेट क्लिनिक में हो या ऐसे भी जीवन जी रहा हो, हर जगह जनता का सेवा करना। तो मैं अपने चिकित्सक के रूप में या जिस रूप में जनता का सेवा करते आ रहा हूँ, करता हूँ। अब रही बात कि मेरी पत्नी डॉक्टर साइका नाज, नो डाउट वो राजद की नेत्री हैं। अब राजद क्या करती है, हम राजद के सुप्रीमो और राजद के जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उन लोगों के फैसले का इंतज़ार करेंगे। अगर वो हमारे हक़ में फ़ैसला सुनाते हैं, अगर हमें टिकट देते हैं, तो हम उनके टिकट से लड़ना ज़रूर चाहेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ, इस बात का भरोसा रखता हूँ अपने राजद के बड़े नेताओं पे, टिकट देंगे और हम उनके टिकट पे राजद के थ्रू चुनाव लड़ेंगे। नहीं मिलने की स्थिति में? देखिए, नहीं मिलने की स्थिति में वो समय जो सामने आएगा वैसा हम लोग फैसला लेंगे, लेकिन आज तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि राजद मुझे टिकट, मेरी पत्नी को टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में कोई बात हुई है आला कमान? देखिए, इस संबंध में बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का हमको अंदेशा है कि राजद मुझे टिकट देगी और हमारी जनता का भी मांग है। जनता इस बात को कह रही है, हमारे मतदातागण इस बात को कह रहे हैं कि हम राजद के प्रत्येक नेताओं के दर को छुएंगे और हर के दरवाजे पर जा कर के अपने अच्छे प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली और डॉक्टर साइका नाज के लिए टिकट का मांग करेंगे और इनको हम उस टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे। बढ़हरिया कुछ ज्वलंत मुद्दा है, जैसे कि आपके स्टेडियम की बात कही जाती है, उसके बाद सड़क की बात कही गई है, जो विकास की बात कही जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़हरिया में वो काम देखने को नहीं मिलता है। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? ये है कि हमारे बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो बढ़हरिया बाज़ार हो या पचरुखी बाज़ार हो या तरवारा बाज़ार हो, कहीं भी किसी भी बाज़ार में आज तक एक सरकारी शौचालय नहीं बन सका, सामूहिक शौचालय नहीं बन सका, जिसमें कि हमारी माताएं बहनें जब जाती हैं बाज़ार में तो उन्हें बहुत सारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे बीच में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो कि उसका चौड़ीकरण का ज़रूरत है और अब तक उसके दोनों तरफ जो फुटपाथ होता है उसका भी सही व्यवस्था नहीं है, जिससे कि सवारी लेकर के हम चलें। आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं और उसमें जान जाया करती हैं। चौथी समस्या ये है कि हमारे बढ़हरिया में जैसे तरवारा हो या हमारा बढ़हरिया हो, इसमें जाम की सबसे बड़ी समस्या है। और आपको बता दें कि जाम की समस्या का एहसास आप लोगों को भी नहीं होगा। मैं चूँकि बढ़हरिया में रहता हूँ तो मुझे इस जाम का समस्या का बहुत बड़ा कीमत नज़र आता है। आप जाम का कीमत लगाते होंगे कि जाम लग गई, 1-2 घंटा समय लगा, 1 घंटे समय में जाम से हम बाहर निकल गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बढ़हरिया के जाम का कीमत एक जान के बराबर है। आए हर महीने 2 महीने में मेरे पास ऐसे मरीज आया करते हैं जिनको मैं चेक करता हूं तो वो पेशेंट एक्सपायर रहता है, और जब मैं अटेंडेंट से बताता हूं कि आपका मरीज मर चुका है तो अटेंडेंट एकदम बेचैन हो जाता है, बौखला जाता है, जैसे कि लगता है कि उसे कोई शौक लगा और वो ये कहता है कि मेरा मरीज कैसे मर गया, मेरा मरीज तो अभी जामो मोड़ पर बात कर रहा था, मेरा मरीज तो अभी थाना चौराहे पे बात कर रहा था। तो मैंने बोला कि फिर ऐसा क्यों हो गया? तो बोला कि वहाँ जाम में फंस गए थे। भाई जाम में फंस गए थे तो हार्ट अटैक का मरीज, ब्रेन हेमरेज का मरीज बहुत समय नहीं देता है, उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत पड़ती है और उसी जाम के समय में वो मरीज अपना दम तोड़ देता है। तो मैं आपको बता दूं कि बढ़हरिया की जाम का कीमत जान के बराबर है, जो आए महीने 2 महीने में 1-2 केस हमको मिला करता है, बाकी डॉक्टरों के लिए अलग है। और दूसरी बात कि उस जाम का निजात, इस जाम का समाधान आपको मैं बता दूं, 1 टाली गिट्टी और उसमें लगे पिच के बराबर है।
और मैं आज कहता हूं कि आज इस समस्या का मैं समाधान कर दूंगा अपने पैसों से, एक टाली गिट्टी लगा करके। लेकिन अगर जनता इसका विरोध नहीं करेगी तो, लेकिन जिस दिन मुझे ये पावर मिल जाएगा तो उसी एक टाली गिट्टी से मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा और हर चीज़ का समाधान हो जाएगा। आपकी ये चौथी समस्या थी। पांचवी समस्या कि यहाँ पे कुछ हमारे जो नौजवान युवा हैं, कुछ हमारी महिलाएं हैं, जिन लोगों को लघु उद्योग लगा करके और उन्हें छोटा छोटा रोजगार दिया जा सकता है। आपको बता दूं, दिल्ली रोजगार करने वाले, बॉम्बे रोजगार करने वाले लोगों को अगर 20,000 तनख्वाह मिलता है तो वो 10,000 अपने घर को भेजते हैं। लेकिन मेरी सोच है कि यहाँ का अगर महिलाएं और यहाँ के जो वैसे पुरुष हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो 6-7 हज़ार का भी महीने का रोजगार करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह की लघु उद्योग लगा करके कम से कम 6,000, 7,000, 8,000 की रोजगार हम दे सकते हैं। और हम विधायक बने ना बने, लेकिन ये रोजगार मुहैया कराएंगे, जो हर हाल में होगा। हम विधायक बने ना बने, लेकिन इस बढ़हरिया में शिक्षा व्यवस्था को मैं बहुत मजबूत करूंगा और आप सभी लोग इसके गवाह बनेंगे। आने वाले 2-4 वर्षों में आप देखेंगे कि बढ़हरिया में डॉक्टर अशरफ अली अपनी हैसियत से अच्छी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और अपनी व्यवस्था से बहुत सारा लघु उद्योग चला करके लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। जल जमाव बहुत बड़ी देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, जल जमाव की भी समस्या है और हमको लगता है कि एक जगह का ये समस्या नहीं, बहुत जगहों का है। अगर हम उस जगह पे आएंगे तो इस समस्याओं का भी निराकरण उसके अनुरूप करेंगे। ओके, धन्यवाद। डॉक्टर के द्वारा जी। लेडी डॉक्टर को लेकर जी, के, जी। तो उसमें आप लोगों का क्या अपना ओपिनियन है? जी, मैं कहूँगी कि एक ट्रेनी डॉक्टर है और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है और दरिंदगी का कोई हद हिसाब नहीं हुआ है। उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ रेप भी किया गया है और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई है। इस विषय में तो कुछ भी कहने लायक ही नहीं लग रहा है कि ये इतना घृणापूर्वक काम किया गया है। और इससे तो पता चलता है कि एक डॉक्टर को कहीं से भी सुरक्षा नहीं प्रदान होता है। इससे जितने भी महिला लड़की जो गार्जियन हैं जो कि अपने घर से गांव से बिलोंग करती हैं, वो चाहती हैं कि हम पढ़े लिखें, तो उन सब चीज़ों में भी ये जो चल रहा है इसको देख करके बहुत सारा रुकावट आ जाएगा। और इसके लिए तो अब सरकार से ये मांग करनी है कि जो भी अभी जिस तरीके से घटना हुआ है, घटना को अंजाम देने के लिए ये ऐसे ही चलता है कि कोई भी एक क्राइम होता है, कहीं पर भी किसी लड़की के साथ ऐसी दुर्व्यवहार हो जाता है, उसकी मृत्यु कर दी जाती है और उसके बाद से उसका सुनवाई होता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद। तब तक तो जो ऐसी घटना करने वाला है उसके मन में डर पैदा होगा ही नहीं। अगर तुरंत का तुरंत हो, अगर एक्शन लिया जाए। अभी जैसे कि डॉक्टर का एक लेडी डॉक्टर थी जो कि ड्यूटी में थी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थी और उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ और अभी तक 9 तारीख को हुआ है, 8 तारीख या 9 मतलब 4 बजे करीब में, ये 9 के 4 बजे करीब में की बात है, ये हुआ है और आज 17 तारीख हो गया, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो इससे जो कातिल हैं उनके मन में डर कहीं से नहीं पैदा होगा, उनको ये इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कोई गलती किया है। मैडम, आज स्ट्राइक पर हैं आप लोग और कई ऐसे मरीज हैं जो कि दर भटक रहे हैं, परेशानियां लोगों की बढ़ गई है, जी, लोगों की जान जा रही है। इस बात का अफसोस तो हम लोगों को है कि ये इतने सारे परेशानियों से हम लोग तो सेवा करने के लिए ही हैं। लेकिन अगर वो लेडीज डॉक्टर जो कि भविष्य में कितने सारे मरीज और ऐसे मजबूरों का इलाज करती, इस बात का अफसोस तो हम लोगों को है कि ये इतने सारे परेशानियों से हम लोग तो सेवा करने के लिए ही हैं। लेकिन अगर वो लेडीज डॉक्टर जो कि भविष्य में कितने सारे मरीज और ऐसे मजबूरों का इलाज करती, जो कि बेसहाय को सहारा देती, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो उनके वजह से तो बहुत सारे लोग बचते जीवित रहते हैं जिनका वो सेवा करती है, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो उनके लिए तो हम लोग एक्शन लेंगे ही। जब तक सरकार नहीं लेती है, केंद्र सरकार इस विषय पर नहीं कुछ एक्शन लेती है तो हम लोग तो स्ट्राइक करेंगे। और आज शाम को IMA के जो उनका आह्वान है उनके अनुसार हम लोग स्ट्राइक पर भी थे और शाम को 4 बजे करीब में हम लोग कैंडल मार्च भी निकालेंगे। और केंद्र सरकार से मैं विनती करूंगी कि आप इस पर निर्णय लें और जो कठोर निर्णय होता है वो लें, और मतलब ऐसी ऐसा नहीं है, ऐसे रोके नहीं, एक्शन लें, इस पे तुरंत एक्शन लें, ताकि जो भी ऐसा गद्दार हैं, जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, उन जो भी
ऐसा मानसिकता वाले हैं और उन लोगों के अंदर ये डर पैदा हो, और जितने भी हमारी माता बहनें हैं, जितने भी हमारे गार्जियन हैं, भाई बाप हैं, उन लोगों के अंदर जो डर समाया हुआ है कि हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे, तो वो डर और वहम वो निकल जाए। ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छा हो गया आपने